समातों को देख के कुछ तो एहतमाम करूं, जरा नजर मिले तो फिर सलाम करूं, और मुझे तो होश ही नहीं, आप ही मशवरा दीजिए, कहां से छेड़ू फसाना कहां तमाम करूं। अब ये हमारे हिंदुस्तान की बरसों पुरानी परंपरा रही है, हिंदू मुस्लिम एकता ये आज का विषय नहीं है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो इस माहौल को देखते हुए मुझे चंद मिसरे याद आते हैं कि कहीं संसद भजन, कहीं नात कव्वाली, कहीं संसद भजन, कहीं नात कव्वाली, आओ मिलजुल कर मनाएं ईद और दिवाली। हर एक शोबे में अपना अलग पकवान बनता है, सजा दो थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। अब ये बात सुनने के बाद मुझे इस माहौल को देखते हुए हमारे माजी अटल बिहारी जी की बात याद आती है कि हिंदुस्तान जमीन का टुकड़ा नहीं, जीता जागता राष्ट्र प्रवेश है। हिमालय इसका मस्तक, गौरी शंकर शेगा, चांद सूरज इसकी आरती उतारते हैं। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है। इसका बूंद बूंद गंगा जल है, इसका कंकर कंकर शिव है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए। इसी बात पर अल्लामा इकबाल ने कहा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, और सदियों रहा दौरे दुश्मन ज़मा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन ज़मा। दोस्तों आइए, मैं जब यहाँ पर मेरी कविता, मेरा गीत यहाँ पर जब लगाया जा रहा था, उस वक्त बहुत सारे टीचर जो है मुझे कह रहे थे कि सर आप अपना एक शेर सुनाइए। तो मुझे उस वक्त बहुत ये बात महसूस हो रही थी कि यहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों भी उर्दू से कितना लगाव रखते हैं, उर्दू सुनने के लिए कितना उत्साहित होते हैं। और सच बात भी है कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। ये बात मैं आपको बता दूं, मौका मिला तो, कि उर्दू हिंदुस्तान की जुबान है। उर्दू हिंदुस्तान में पली बड़ी, जवान हुई। भगत सिंह से लेकर तो चंद्रशेखर आजाद तक, और राम प्रसाद बिस्मिल से लेकर तो अशफाकुल्लाह खान तक, सब उर्दू के दिलदादा थे। और उर्दू गंगा की पाकीज़ा लहरों में इसने गुसल किया, जमुना के शफाफ पानी में ताजमहल के बरक से अपने गेसू सवारे। कबीर ने इससे लचकदारी का हुनर सीखा, और अमीर खुसरो ने इससे लचकदारी का सबक सीखा। मगर कुछ सियासतदानों ने उर्दू के चेहरे पर दाढ़ी लगा दी, उर्दू के सर पे टोपी रख दी, और यह ऐलान कर दिया कि उर्दू सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों की जुबान है। लेकिन मेरे दोस्तों, उर्दू खुद कह रही है कि जो अरब से आई वो ज़बान मैं नहीं हूँ, मैं फकत ज़बान मुसलमान नहीं हूँ। और कोई जाके कहते मेरी उर्दू से, ये मेरा मक्का है, मैं मेहमान नहीं हूँ। उर्दू ने चीख कर कहा कि अरे मैं तो दया शंकर नसीम की जुबान हूँ, अरे मैं तो आनंद नारायण मुल्ला की जुबान हूँ, अरे मैं तो पंडित कृष्णचंद्र नूर की जुबान हूँ, मैं तो कृष्णचंद्र नूर की जुबान हूँ, अरे मैं तो हिंदुस्तान की जुबान हूँ, मैं लाल किले की जुबान हूँ। ये उर्दू का जज्बा था। आइए, कुछ बातें थी जो मैं आपके तक पहुंचा दिया हूँ। अब अपने मकसद पर आते हैं कि मेरे कल्ब में नूर, मेरी फिक्र में दरिया है, मेरे कल्ब में नूर, मेरी फिक्र में दरिया रख दे। तुम अगर चाहे तो मेरे दामन में सहरा रख दे। और दर्द महवा न हुआ, इतनी बहारें गुजरी, नौ के मिसगाव में कोई यश्क का तारा, और मैं गुम न हो जाऊं अल्फाजों के जंगल में खुदा, मेरे लहजे में कहीं तो उम्मीद कर ले जा। दोस्तों, किसी चमन से फूल तोड़ा जाए तो फूल शिकवा करता है कि मेरी क्या खता थी जालिम, क्यों तोड़ दिया गया मुझे। मगर यही टूटा हुआ फूल, बाग से टूटा हुआ यही फूल
जब स्टेज के ऊपर जलवा अफरोज मायानाज शख्सियतों के सामने पेश किया जाए और किसके चेहरे के ऊपर हल्का सा तबस्सुम दिख जाए, तबस्सुम की हंसी, किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए, तो मैं समझता हूँ कि उस वक्त फूल का तोड़ा जाना बेजा नहीं बल्कि वजह होगा। तो आइए देखते हैं कि कितने चेहरों के ऊपर इस मिसरे के साथ चेहरों पर हंसी आती है कि ऐसे सुकून में शाम का मंजर महके, ऐसे सुकून में शाम का मंजर महके, नींद की सेज पर एक ख्वाब बराबर महके। और मैं अपनी तकलीफ में फूल गिरोता हूँ ताकि इसकी खुशबू से भड़काओ के प्रशिक्षण का मुकद्दर है।